तो आज हम जैसा मैंने आपको बताया कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू 3 प्रोजेक्ट्स कवर अप करने वाले हैं और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी प्रीवियस वीडियो से। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे क्योंकि प्रीवियसली हमने बहुत सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर लिया है, जैसे HTML CSS का हमने इस्तेमाल कर लिया, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन सिंगली हमने जावास्क्रिप्ट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। बाकी हमने रिएक्ट जैसी लैंग्वेजेस और उसकी लाइब्रेरीज वगैरह का भी इस्तेमाल कर लिया है, नेक्स्ट.जेएस का भी इस्तेमाल कर लिया है और जितनी भी और लैंग्वेजेस होती हैं लाइक ज़्यादातर हमने इस्तेमाल कर लिए। बाकी आगे हमें और लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करके बहुत से अदर प्रोजेक्ट्स कवर अप करने, और इन लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज जो मैं आपको करा रहा हूँ इनका मैं फ्यूचर में ट्यूटोरियल भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं 1 to 1 चीज़ें बताऊंगा इन सब लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज के बारे में। लेकिन मैंने नेक्स्ट.जेएस का ट्यूटोरियल जो है अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, जो कि इंग्लिश में है। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि नेक्स्ट.जेएस में स्टार्ट क्या क्या करना होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं नेक्स्ट.जेएस में। तो आज का हमारे जो है 3 प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया डिफरेंट 3 प्रोजेक्ट होने वाले हैं, वो तीनों प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया और मैं एक एक करके आपको तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों प्रोजेक्ट में है क्या। तो सबसे पहले तो ये सिंपल है, ऑटो सम कैलकुलेशन। लाइक आपको पता ही है, इसमें जस्ट हमें बॉर्डर रेडियस दे दिया है और इसमें जस्ट ये होगा कि आपको ये कैलकुलेट करके आपका आंसर बताएगा जो भी आप लिखेंगे। जैसे मैं इधर लिखता हूँ 25 प्लस प्लस का आइकन बीच में, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है 36। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे आंसर दिखा दिया 61, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट इसमें ये है, इस कैलकुलेशन में, या आप इस कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, ये सिर्फ आपको सम करके देगा, मतलब प्लस का आंसर बताएगा। अगर आप इसमें माइनस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या कोई और स्क्वायर निकालना चाहते हैं कुछ भी, तो वो उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ मैंने प्लस के लिए बनाया, क्योंकि ये ऑटो सम कैलकुलेशन है, इसका नाम ही ऑटो सम है। तो ऑटो सम का मतलब ही यही होता है कि आपको सिर्फ सम करके देगा, जैसे हमें एक्सेल में मिलता है। एक्सेल में हम सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें एक, जैसे आपने देखा होगा, एक हमें उसमें ऑप्शन मिलता है ऊपर होम टैब में कि जब आप उसको दबाएंगे तो सिर्फ सम करके देगा, आपको मल्टीप्लाई माइनस या डिवीजन आपको नहीं करके देगा, सिर्फ आपको सम करके देगा उन सब का। तो ये कुछ इस तरह का ही प्रोजेक्ट हमने बनाया है। जैसे मैं अगर कुछ भी इधर डालूं, जैसे मैं 36 प्लस 68 डालूं, तो इसने मुझे दिखा दिया 104, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेरी नजर आ रही है आंसर में, तो आप इधर 80 वाला कैलकुलेटर जो आपके पास होता है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें आंसर इसने मुझे अभी भी 104 दिखाया, मतलब ये कैलकुलेटर काम कर रहा है और ये सही आंसर दिखा रहा है। तो इस तरह आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ क्वेरी है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। तो ये तो हमारा पहला प्रोजेक्ट हो गया ऑटो सम कैलकुलेशन का। अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है पिंग पोंग गेम का, और ये थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे जो है मुझे स्कोर लेवल दिखाएगा, मेरा लेवल दिखाएगा, तो पिंग पोंग लिखा है होगा, एक स्टार्ट का बटन होगा। जब मैं इस स्टार्ट के बटन को दबाऊंगा, आप देख सकते हैं इसने मेरा पिंग पोंग गेम स्टार्ट करके दे दिया। अभी मैं आउट हो गया तो कह रहा है प्ले अगेन, तो मैं प्ले अगेन करूंगा। अब इस पिंग पोंग गेम में क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको ये रेड आउटलाइन दिख रही होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड आउटलाइन, इसका क्या मतलब है, इसी पे जो बॉल है वो टिप होगा। अगर बॉल इससे बाहर टिप होगा तो यूजर आउट हो जाएगा। तो अब ये मुझे कह रहा है आप लेवल 2 पे आ गए हो, तो मैं लेवल 2 खेल रहा हूँ। तो इस तरह जो है आपको सिर्फ ये रेड वाले पे टच करना है। अगर आप इससे बाहर बॉल पे टच करेंगे जैसे पिंग पोंग में होता है, तो आप हो जाएंगे आउट। तो इसलिए जो है ये गेम जस्ट इस तरह का है। तो आप देख सकते हैं माउस के थ्रू आप इसको खेल सकते हैं, और आप बिल्कुल रियल तरीके का मैंने गेम बनाया है ये। तो ये कुछ इस तरह का गेम है। और आप देख सकते हैं जैसे ये बॉल लग रही है दीवार के साथ, तो इसमें एक ब्लैक कलर की जो है आप कह सकते हैं फाउंड वाला आ रहा है, और इधर से लेवल 2 इसने मुझे बता दिया आप आ चुके हो लेवल 2 पे, तो इधर आप प्ले अगेन, फिर इधर से आप वापस से खेल सकते हैं। और ये बहुत अमेजिंग गेम है, आप देख सकते हैं, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया है। तो इसी तरह जो छोटे गेम्स होते हैं वो इसी लैंग्वेजेस पे बनते हैं। तो इसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए वो सारे गेम्स बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से डिफरेंट गेम, जैसे मारियो जैसा गेम हो गया, और जैसे और गेम्स हो गए, तो ये सारे जो है इन लैंग्वेजेस को यूज करते हुए बनते हैं। और इधर आपको स्कोर शो होता है लेफ्ट साइड पे, जैसा आपने देखा होगा स्कोर और लेवल, जितना लेवल करते जाए आप ये उतना बढ़ाता जाएगा। तो ये अनलिमिटेड है, जितना लेवल आप करें उतना लेवल ये आपको बढ़ा के देगा। तो ये आप देख सकते हैं कह रहे हैं लेवल 2, और अब जो है देखें गेम तेज होने लग जाता है जब भी लेवल बढ़ा। तो ये हमारा था दूसरा पिंग पोंग गेम। तो चले अब तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रोजेक्ट होगा और सबसे इजी प्रोजेक्ट भी है आप कह सकते हैं इसको, जो कि हम बनाने वाले हैं। तो ये जो है हमारा डिस्प्ले डेट एंड टाइम का प्रोजेक्ट होगा। इसमें जस्ट ये है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप देख भी रहे होंगे कि सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको लग रहा होगा। तो इसमें ये है जस्ट कि जैसे ही आप ये जो क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम है, तो ये आपको अभी का जो है करंट डेट और
करंट टाइम ये आपको शो कर देगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया आज मंडे है, 14 नवंबर है 2022, और इधर आप देख सकते हैं इसने मुझे टाइम शो कर दिया कि क्या टाइम हो रहा था। उसी टाइम पे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम इसने शो किया है, बिल्कुल जस्ट चेंज नहीं है कोई। वापस मैं दबाऊं तो आप देख सकते हैं सेकंड्स बढ़ जाते हैं, वापस दबाऊं तो 4:30, इस तरह आप देख सकते हैं ये टाइम मुझे चेंज करके देता रहेगा। अगर मैं दबाता रहूं तो टाइम चेंज होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा अमेजिंग प्रोजेक्ट है डिस्प्ले डेट एंड टाइम का। जितना भी आप डेट एंड टाइम इसमें चाहते हैं या जो डेट एंड टाइम करंट चल रहा है वो आपको ये शो करके दे देगा। मतलब ये लाइव, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं लाइव डेट एंड टाइम आपको शो करके देगा ये। तो ये हमारा होना है तीसरा प्रोजेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए डिफरेंट तरीके के। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा अगर आपको जानना है किस तरह हम ये 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये ऑटोसम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके साथ पिंग पोंग गेम का, और फिर आखिर में डिस्प्ले डेट एंड टाइम का। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत सी डिफरेंट चीजें बनाई थी, बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज को यूज करते हुए, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। प्रीवियसली ऑन जैसे हमने रिएक्ट और टेलमेंट सीएसएस और बहुत सी अदर लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने प्रोजेक्ट बनाया था, और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोजेक्ट पसंद आया होगा जरूर। तो प्रीवियसली ऑन हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाया था, और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोजेक्ट भी जरूर पसंद आया होगा जैसे आपने मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट पसंद किए हैं। तो आज का प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, जो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट करते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज हम कोई HTML CSS जैसी लैंग्वेज पे काम नहीं करने वाले, ना ही रिएक्ट वाली लैंग्वेजेस पे। आज हम एक लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट के नाम से उस पे काम करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट पे हमने पहले भी काम किया है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को हम HTML CSS और जो है जावास्क्रिप्ट को मतलब मिक्स करके हम बनाते थे HTML और CSS के साथ। लेकिन अब जो है हम ओनली जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा एक ही जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू। तो ये वीडियो बहुत कमाल की होगी, और ये वीडियो कुछ अलग भी होगी बाकी वीडियो से। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा अगर आपको जानना है किस तरह हम ये 3 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जो बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि फ्यूचर में इस तरह की मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। वीडियो को शेयर कर दे ताकि अगर आपकी तरह और लोगों को ये चीजें सीखनी हो तो वो मेरे चैनल और मेरी वीडियो के थ्रू सीख सके, और उनको ज्यादा सीखने में ज्यादा मेहनत भी ना लगानी पड़े। और वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी मैं मोर वीडियोस बनाऊं और ऐसी मोर हेल्प करूं आपके लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर ले जो मैंने अपलोड किए हैं। जैसे मैंने रिएक्ट के थ्रू बहुत सी चीजें बनाई हैं, बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से पर्सनल पोर्टफोलियोज और बहुत से क्लोन्स बनाए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सी लाइब्रेरीज का भी इस्तेमाल किया मैंने, जैसे ether.js, passport.js, gun.js, और आने वाले फ्यूचर में मैं इन सब का जो है ट्यूटोरियल भी निकालूंगा जो कि आपके हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को मत मिस कीजिएगा और इसको भी स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम 3 प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, जो कि 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट से और देखते हैं किस तरह हम उसको बनाने वाले हैं। तो ये पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं अपना VS Code टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने अपना VS Code टेक्स्ट एडिटर इधर से ओपन कर लिया। अब इधर से मैं जो है अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो मैं आ जाता हूँ फाइल के अंदर, फिर मैं ओपन फोल्डर प्रेस करता हूँ, फिर मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे। इधर मेरा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट 3 प्रोजेक्ट्स के नाम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन हुआ अब आप देख सकते हैं इधर मुझे ऑटोसम कैलकुलेशन का एक मिलेगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इधर से मुझे मेन कोड्स मिल जाएंगे। अब मैं सारे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब मैं अपने मेन कोड्स डालने वाला हूँ। तो इधर से जो है मैं इसको यहाँ तक जो है रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ तक जो है ये वाला टैग भी रिमूव कर देते। तो आप देख सकते हैं इधर तक मैंने रिमूव कर दिया और मेन कोड्स लिखे रहने दे दिए। अब ऑटोसम कैलकुलेशन का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों की नीड होगी। तो मैं इसको जस्ट दे देता हूँ सम ऑटोसम कैलकुलेशन। सही है मेरे ख्याल में, बाकी अगर आपको कोई चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। इधर से जैसे ये टैग हुआ मैं इसको खोलता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था, और आप देख सकते हैं इधर मैंने 3 डिफरेंट फाइल्स बना दी हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। एक प्रोजेक्ट इसमें होगा, तो हम पहला प्रोजेक्ट ऑटो कैलकुलेट सम या ऑटो सम कैलकुलेशन का बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसका ब्राउज़र ओपन करूँगा पहले। तो आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है। तो अब जो है हम इसमें थोड़े कोड लिख के इसको कंप्लीट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, ताकि फिर हमें आगे चल के आसानी हो। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए अब हमें ये करना है कि
हमें जस्ट सबसे पहले तो ये ए जो इधर लिखा है इसको करते हैं रिमूव। फिर आते हैं स्क्रिप्ट टैग के नीचे, इधर मैं स्टाइल टैग पुट करता हूँ, इसमें मैं इनपुट लगाता हूँ और इनपुट में मैं फिर नीचे आता हूँ, गैप देते हैं इधर, और फिर इधर से अब मैं लिखता हूँ विड्थ जो कि 210 पिक्सल, और फिर इधर से नीचे आना है पैडिंग लिखते हैं 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ जो कि 18 पिक्सल, और फिर टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, तो मैं इधर लिखता हूँ सेंटर। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है नीचे बॉडी टैग में, मतलब बॉडी टैग हो गया कंप्लीट। अब हेड टैग को भी हमें क्लोज करना है इधर ही, तो मैं हेड टैग को कर देता हूँ क्लोज। फिर उसके बाद हमें लिखना है सेंटर का टैग, इधर लिखते हैं डिफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड ट्रिपल ए। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल, और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज, और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से, इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि आरून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे 2 एंटर प्रेस करके। फिर जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर, तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग, तो नीचे आना है फॉर्म, और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं बी आर टैग लिखता हूँ, उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस और इधर बी आर टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से बी आर टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू बी आर टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद आईडी टोटल, और फिर डिसेबल्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज, सेव करनी है ये चीज़ रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा, तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है, फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर, तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूँगा, तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट कीयर, और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है, इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते हैं वी ए आर सम इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन, फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच, और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट, नीचे आना है सम, और इधर लिखते हैं प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। फिर उसके बाद ये डालना है, फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल, और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है, फिर इधर से हैशटैग, और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल। फिर उसके बाद डॉट वेल, और इधर मैं लिखता हूँ सम। अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20, तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूँ जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी,
और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। कंट्रोल बी प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव। इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट टी, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का। तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल, ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज़ करते हैं और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब कंट्रोल जी करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया, उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0। और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0। और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे। फिर इधर लिखते हैं हेड टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे वापस से, इधर लिखते हैं बॉडी टैग। और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस। और फिर उसके बाद आईडी कैनवस। फिर अब हमें नीचे आना है वापस से। और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस, और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर। और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू JS/JavaScript.js। सेव करना है ये रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखे और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है। क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला कि अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसी लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है। और फिर लेवल 2 जैसी आएगा हमारी गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है, लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है। तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए। अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट कंट्रोल वी दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फ़ाइल है ये थी से वो, और ये डेट एंड टाइम वाला है। जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है। लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम, ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट
एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज, वापस से कुछ इस तरह डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज इस टैग को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं क्लिक और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद जैसे ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं ID EX, और फिर जैसे ये हुआ इसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम से, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह आप कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती ही। लिखना है सेंटर का टैग, इधर इधर लिखते हैं डेफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल। तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड AAA। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज, और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से। इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि मैरून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे 2 एंटर प्रेस करके। फिर जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर, तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग। तो नीचे आना है फॉर्म और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं BR टैग लिखता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस और इधर BR टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से BR टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू BR टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद ID टोटल और फिर डिसेबल्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज, सेव करनी है ये चीज़ रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है। फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर, तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूँगा। तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट कीयर और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है, इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते हैं var सम इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन। फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच, और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट, नीचे आना है सम, और इधर लिखते हैं प्लस इज़ इक्वल्स टू नंबर। फिर उसके बाद ये डालना है, फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल, और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है। फिर इधर से हैशटैग और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल। फिर उसके बाद डॉट वेल और इधर मैं लिखता हूँ सम।
अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20, तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूँ जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ, और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी। और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, Ctrl+V प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से Ctrl+Shift, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का। तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल, ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज करते हैं, और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब Ctrl+Z करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया, उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0, और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0, और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे, फिर इधर लिखते हैं हेड टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे वापस से, इधर लिखते हैं बॉडी टैग, और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस, और फिर उसके बाद ID कैनवस। फिर अब हमें नीचे आना है वापस से, और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस, और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर, और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू js/javascript.js। सेव करना है ये, रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखे और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है, क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला है कि अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसे लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है, और फिर लेवल 2 जैसी आएगा तो गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है और लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है, तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए।
अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट कंट्रोल वी दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फाइल है ये थी से वो, और ये डेट एंड टाइम वाला है, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है, लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैं आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम, ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है, और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज वापस से कुछ इस तरह, डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज इस टैग को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं क्लिक, और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं ID EX, और फिर जैसे ये हुआ इसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम सिर्फ, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह अब कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती है। लिखना है सेंटर का टैग, इधर लिखते हैं डेफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल। तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड AAA। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल, और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज, और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से। इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि मैरून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे 2 एंटर प्रेस करके। फिर जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर, तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग। तो नीचे आना है फॉर्म, और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं BR टैग लिखता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस, और इधर BR टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से BR टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू BR टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद ID टोटल, और फिर डिसेबल्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज, सेव करनी है ये चीज़ रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो
तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है, फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर। तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूँगा, तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट कीयर और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है, इधर लिखते फंक्शन और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते var sum इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन, फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट, नीचे आना है सम और इधर लिखते हैं प्लस इज़ इक्वल्स टू नंबर, फिर उसके बाद ये डालना है, फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है, फिर इधर से हैशटैग और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल, फिर उसके बाद डॉट वेल और इधर मैं लिखता हूँ सम। अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20, तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूं जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, कंट्रोल B प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं क्लोज क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट T, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का, तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल, ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब कंट्रोल Z करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0, और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0 और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे, फिर इधर लिखते हैं हेड टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे, वापस से इधर लिखते हैं बॉडी टैग और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस और फिर उसके बाद ID कैनवस। फिर अब हमें नीचे आना है वापस से, और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू JS/JavaScript.js। सेव करना है ये, रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखा और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है। क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला है कि
अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसे ही लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है, और फिर लेवल 2 जैसे ही आएगा तो गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है, अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है, लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है, तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए हैं। अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट कंट्रोल वी दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फाइल है ये थी से वो, और ये डेट एंड टाइम वाला है, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है, लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम, ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है, और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज वापस से कुछ इस तरह, डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज स्टैक को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं क्लिक, और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं IDEX, और फिर जैसे ये हुआ इसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम से, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती नहीं। लिखना है सेंटर का टैग, इधर इधर लिखते हैं डेफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं वेट 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल। तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड AAA। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल, और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज, और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से। इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि आरून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे,
2 एंटर प्रेस करके फिर जैसे ये टैग हुआ, अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर। तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग। तो नीचे आना है फॉर्म और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं बी आर टैग लिखता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस और इधर बी आर टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से बी आर टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू बी आर टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद आईडी, टोटल और फिर डिसेबल्ड। तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज। सेव करनी है ये चीज़ रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है। फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर। तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूंगा। तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट की और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है। इधर लिखते हैं फंक्शन और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते हैं वी ए आर सम इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन। फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट। नीचे आना है सम और इधर लिखते हैं प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। फिर उसके बाद ये डालना है। फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है। फिर इधर से हैशटैग और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल। फिर उसके बाद डॉट वेल और इधर मैं लिखता हूँ सम। अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20। तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूँ जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी। और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। कंट्रोल B प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव। इसको करते हैं क्लोज क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से कंट्रोल-Shift-T, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का। तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल, ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब कंट्रोल-Z करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0। और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0 और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे। फिर इधर लिखते हैं हेड टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे वापस से, इधर लिखते हैं बॉडी टैग और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस और फिर उसके बाद ID कैनवस।
फिर अब हमें नीचे आना है वापस से, और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस, और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर, और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू js/javascript.js सेव करना है ये। रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखा और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है। क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला है कि अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसे ही लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है, और फिर लेवल 2 जैसी आएगा हमारी गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है, लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है, तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए। अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट कंट्रोल वी दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फ़ाइल है ये थी से वो, और ये डेट एंड टाइम वाला है, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है। लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम, ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है, और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज वापस से कुछ इस तरह, डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज स्टैक को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं क्लिक, और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद जैसे ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं IDEX, और फिर जैसे ये हुआ इसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम से, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह आप कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती ही। लिखना है सेंटर का टैग, इधर इधर लिखते हैं डेफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं वेट 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि
15 पिक्सल। फिर इधर लिखते बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड AAA। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज। और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से, इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि आरून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे 2 एंटर प्रेस करके। फिर जैसे ये टैग हुआ, अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर, तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग। तो नीचे आना है फॉर्म और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं BR टैग लिखता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस और इधर BR टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से BR टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू BR टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद ID टोटल और फिर डिसेबल्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज। सेव करनी है ये चीज़ रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है। फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर, तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूँगा। तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट कीयर और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है, इधर लिखते हैं फंक्शन। और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते हैं var sum इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन। फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन। और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट, नीचे आना है सम और इधर लिखते हैं प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। फिर उसके बाद ये डालना है, फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है। फिर इधर से हैशटैग और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल। फिर उसके बाद डॉट वेल और इधर मैं लिखता हूँ सम। अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20, तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूँ जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी। और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, Ctrl+V प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से Ctrl+Shift, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का। तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल।
ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब कंट्रोल जी करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0, और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0, और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे, फिर इधर लिखते हैं हेड टैग। तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे वापस से, इधर लिखते हैं बॉडी टैग, और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस, और फिर उसके बाद आईडी कैनवस। फिर अब हमें नीचे आना है वापस से, और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस, और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर, और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू js/javascript.js। सेव करना है ये रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखे और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है। क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला है कि अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसे ही लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है, और फिर लेवल 2 जैसे ही आएगा हमारी गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है और लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है। तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए। अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट कंट्रोल वी दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फाइल है ये थी से वो, और ये डेट एंड टाइम वाला है जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है। लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है, और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज वापस से कुछ इस तरह, डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज इस टैग को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आने इधर लिखते हैं क्लिक, और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम।
फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं IDEX, और फिर जैसे ये हुआ उसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम सिर्फ, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह आप कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती है। लिखना है सेंटर का टैग, इधर लिखते हैं डेफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं विड्थ 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड AAA। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल, और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज, और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से। इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि रून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे 2 एंटर प्रेस करके। फिर जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर, तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग। तो नीचे आना है फॉर्म, और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं BR टैग लिखता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस और इधर BR टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से BR टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू BR टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद ID टोटल, और फिर डिसेबल्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज, सेव करनी है ये चीज़ रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है। फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर, तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूँगा। तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट कीयर, और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है, इधर लिखते फंक्शन, और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते var सम इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन। फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच, और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट, नीचे आना है सम, और इधर लिखते हैं प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। फिर उसके बाद ये डालना है, फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल, और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है। फिर इधर से हैशटैग, और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल। फिर उसके बाद डॉट वेल, और इधर मैं लिखता हूँ सम। अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20, तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूं जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था,
तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी। और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में। इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। Ctrl+B प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव। इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से Ctrl+Shift, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का। तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल, ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब Ctrl+Z करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया, उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0। और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0। और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे। फिर इधर लिखते हैं हेड टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे वापस से, इधर लिखते हैं बॉडी टैग। और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस। और फिर उसके बाद ID कैनवस। फिर अब हमें नीचे आना है वापस से। और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस, और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर। और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू JS/javascript.js। सेव करना है ये, रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखा और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है। क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला है कि अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसे ही लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है। और फिर लेवल 2 जैसे ही आएगा तो गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है, लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है। तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए। अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट Ctrl+V दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फ़ाइल है ये थी से वो। और ये डेट एंड टाइम वाला है, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है। लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले
और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम, ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है, और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज वापस से कुछ इस तरह, डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज स्टैक को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं क्लिक, और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं ID EX, और फिर जैसे ये हुआ उसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम सिर्फ, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह आप कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती नहीं। लिखना है सेंटर का टैग, इधर इधर लिखते हैं डेफ स्टाइल, स्टाइल में लिखते हैं वेट 290 पिक्सल। फिर इधर से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 250 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर जो कि 6 पिक्सल। तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड AAA। फिर उसके बाद आगे आते हैं और इधर से मैं लिखता हूँ H2, तो इसको नीचे ले आता हूँ मैं। फिर H2 में जो है अब लिखते हैं ऑटो, तो मैं इधर लिखता हूँ H2 ऑटो सम कैलकुलेशन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें जो है नीचे आना है स्टाइल, और फिर गैप दे के H2। फिर उसके बाद अब जो है हमें आना है नीचे, फिर इसको करते हैं क्लोज, और अब जो है इसको क्लोज करने के बाद अब हमें नीचे आना है वापस से। इधर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली जो कि एरियल। फिर इधर से लिखते हैं कलर जो कि आरून। फिर उसके बाद हमें जो है इधर से डालना है कॉलिन। अब सही है, तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने कलर दे दिया है। अब उसके बाद जैसे ये हुआ अब हमें एक चीज़ इधर ये करनी है कि मैं इसको ले आता हूँ नीचे 2 एंटर प्रेस करके। फिर जैसे ये टैग हुआ अब जो है हमें फॉर्म का टैग पुट करना है इधर, तो मैं इधर पुट करता हूँ फॉर्म का टैग। तो नीचे आना है फॉर्म, और एक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी नीड नहीं होगी। फिर इधर इनपुट लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास लिखते हैं जो कि नंबर। फिर इधर से मैं BR टैग लिखता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं प्लस, और इधर BR टैग। फिर नीचे आना है इनपुट, टाइप टेक्स्ट ही रहने दें, क्लास में नंबर लिखते हैं। फिर इधर से BR टैग, फिर नीचे आना है इक्वल्स टू BR टैग। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट, टाइप में टेक्स्ट रहने दें। फिर उसके बाद ID टोटल, और फिर डिसेबल्ड, तो मैं इधर लिखता हूँ डिसेबल्ड। फिर इसको करते हैं क्लोज। सेव करनी है ये चीज़ रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गई। अब हमें इसमें एक टैग लगाना है जिसके थ्रू ये वर्क कर सके। आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी नंबर लिख रहा हूँ इधर मुझे आंसर शो नहीं कर रहा। आंसर शो करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टैग लिखना है। फिर उसके बाद लिखते हैं डॉट नंबर, तो मैं इधर एक स्ट्रिंग डालूँगा। तो सिंपली अब आपको एक स्ट्रिंग डालना है कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डॉट कीअर, और फिर वापस से ब्रैकेट डालना है, इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर इधर से नीचे आना है और इधर लिखते हैं var सम इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉलर का साइन। फिर इधर से लिखते हैं डॉट नंबर, फिर डॉट ईच, और फिर इधर लिखते हैं फंक्शन, और फिर उसके बाद डालना है कर्ली ब्रैकेट। नीचे आना है सम, और इधर लिखते हैं प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। फिर उसके बाद ये डालना है, फिर इधर लिखते हैं दिस, फिर डॉट वेल, और फिर इसको कर देना है क्लोज। इसको क्लोज करना है, नीचे आके क्लोज करना है। फिर इधर से हैशटैग, और फिर इधर लिखते हैं हैशटैग टोटल।
फिर उसके बाद डॉट वेल और इधर मैं लिखता हूँ सम। अब आपको जो है ये आपका सम शो करेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, क्लोज करना है, सेव और रिलोड। अब आप देखेंगे जब भी मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, आप देख सकते हैं नंबर मुझे लिखा शो हो रहा है, मतलब अब ये मुझे आंसर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे सही आंसर शो किया। अगर आपको कोई क्वेरी पेश आ रही है, मतलब अगर आपको लग रहा है गलत आंसर शो कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं 20, तो आप देख सकते हैं 45, मतलब करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब वर्क कर रहा है कम्प्लीटली, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं जो है इसमें ऐड करूँ जैसे 58 प्लस 23, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 81 दिखा दिया, मतलब एक सही आंसर है। और अब हमारा ये जो ऑटो सम कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके आगे का टैब खोलता हूँ और इसमें अब जो है हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिससे मैंने आपको दिखाया था पिंग पोंग गेम का था, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, पिंग पोंग गेम वाले प्रोजेक्ट को। इसमें JS की फ़ाइल होगी। और अब जो है हमें इस पिंग पोंग गेम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आ जाना है इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है इसमें आ जाना है। एक ये फाइल भी है, ये तो दूसरी है, लेकिन अब हमें आ जाना है इसमें कैलकुलेट वाले में, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से करते हैं क्लोज। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, Ctrl+V प्रेस करते हैं इधर। और अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से कर देता हूँ ये सारे टैग रिमूव। और अब जो है मैं इधर से ये करता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं होने वाली। और आपने देख भी लिया होगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ से क्लोज, यहाँ से Ctrl+Shift+T, क्योंकि मैं आपको सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको वापस लाया हूँ। अब जो है हम अपना दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं पिंग पोंग गेम का। तो इसके लिए मैं इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ अब अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा इंडेक्स की फ़ाइल, ये ओपन हो चुकी है इधर। अब इसको क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी नहीं लिखा। अब मैं इधर से पिंग पोंग गेम सिंपली लिख देता हूँ, अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। अब Ctrl+Z करना है, इधर सेव कर दें। और अब सेव कर दिया उसके बाद आपको जो है अब मेन चीज़ ये करनी है कि इधर से अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो आप देख सकते हैं टाइटल सही हो गया। अब हमें इसमें ऐसे कोड लिखने हैं जिसके थ्रू हमें स्टाइल मिले। तो अब मैं इधर लिखता हूँ बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग में मैं इधर लिखता हूँ पैडिंग जो कि 0, और फिर पैडिंग 0 लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मार्जिन 0, और फिर इधर लिखते हैं ओवरफ्लो जो कि हिडन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर नीचे, फिर इधर लिखते हैं हेड टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ हेड टैग। उसके बाद फिर अब हमें आना है नीचे वापस से, इधर लिखते हैं बॉडी टैग, और फिर बॉडी टैग में लिखते हैं कैनवस, और फिर उसके बाद ID कैनवस। फिर अब हमें नीचे आना है वापस से, और अब नीचे आने के बाद इधर से जस्ट नीचे आना है वापस, और इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट डेफर, और फिर उसके बाद सोर्स इज इक्वल्स टू JS/JavaScript.js। सेव करना है ये, रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें पिंग पोंग गेम शो हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा पिंग पोंग गेम कम्प्लीटली फाइन कर रहा है। इसने हमें स्कोर भी शो करके दे दिया, बाकी इसने हमें सारी चीज़ें शो करके दे दी जिसकी हमें नीड थी। तो आप देख सकते हैं सिंपली पिंग पोंग गेम के लिए हमने थोड़े से ही कोड लिखे और इसने मुझे रेडी करके दे दिया। लेकिन इससे भी आसान जो है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, कम्प्लीटली काम कर रहा है। क्योंकि अभी जो है हमने इसमें आराम से सही कोड लिखे, थोड़े से कोड लिखे, लेकिन ये वर्क कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है अब ऐसा मैंने इसमें डाला कि अब जैसे मैं आपको लेवल 2 पे अगर लेके चलूँ, लेवल 2 पे मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 पे लेके चलूँ तो उसमें ये होगा कि ये जो है गेम तेज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं गेम तेज़ हो रही है हल्के हल्के, क्योंकि हम जो है जैसे ही लेवल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी गेम तेज़ होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी लेवल 1 पे हल्की चल रही है गेम, मतलब नॉर्मल जो आप कहते हैं नॉर्मल चल रही है, और फिर लेवल 2 जैसी आएगा तो गेम जो है तेज़ हो जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर हम तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर से अब जो है अब हम इधर आते हैं, फिर उसके बाद अब वापस से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे स्कोर भी शो कर रहा है, लेवल भी इधर के आपका क्या लेवल है, तो ये आपका लेवल भी शो करेगा और स्कोर भी जितना आप खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुझे तेज़ करके दे रहा है अब गेम। तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो है हमारी गेम तेज़ हो रही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो चलिए अब इस तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है कवर अप हो गए।
अब हमें तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है और देखते हैं अब तीसरा प्रोजेक्ट किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं किस तरह हम तीसरा प्रोजेक्ट अब बनाएंगे। तो हमारा जो अब तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसको ओपन ही रखते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो डेट एंड टाइम का होगा। मैंने आपको बताया था वो सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इधर से मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको जस्ट कंट्रोल वी दबा के सेव करते हैं। इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी फ़ाइल है ये थी से वो, और ये डेट एंड टाइम वाला है, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि ये आपको लाइव डेट एंड टाइम शो करेगा। तो इसके लिए जस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो HTML स्टार्टिंग कोड लिख देना है, क्योंकि जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है HTML फाइल के अंदर भी होता है और उसकी अलग से भी फाइल बनती है, लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल जावास्क्रिप्ट पहले सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इधर मैं लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम, ताकि आपको मसला ना हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइव डेट एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने लिख दिया, ए को भी कैपिटल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है H1 जो क्लोज टैग है इसके नीचे आना है, बटन लिखना है, और टाइप में इधर लिखते हैं बटन। तो मैं इधर लिखता हूँ टाइप जो कि बटन। फिर इधर से हमें जो है लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद फिर इधर मैं लिखता हूँ EX, इसको करते हैं क्लोज, वापस से कुछ इस तरह, डॉट इनर HTML। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू डेट लिखते हैं। फिर अब जो है आपने देखा होगा कि हमने जो है कुछ इस तरह कर दिया। अब इसको करते हैं क्लोज इस टैग को यहाँ से, और जैसे ये हुआ अब हमें नीचे आना है, इधर लिखते हैं क्लिक, और इधर लिखते हैं क्लिक हेयर टू डिस्प्ले करंट, और फिर इधर लिखते हैं डेट एंड टाइम। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे पी टैग, इधर देते हैं IDEX, और फिर जैसे ये हुआ इसको करना है सेव और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। पहले जो था हमारा टेक्स्ट था डिस्प्ले डेट एंड टाइम से, तो मैंने इसमें थोड़े चेंज करे और मैंने इसकी जगह आप कर दी है डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइव डेट एंड टाइम शो कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको दबाता जाऊँगा उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं टाइम क्योंकि लाइव चल रहा है तो ये टाइम हमें लाइव शो करेगा। बाकी जो हमारी डेट होगी वो तो अभी इसी दिन के लिए तो एक ही रहेगी, इसलिए चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारा टाइम के सेकंड्स और जो आवर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम हमारा बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन डेट वही सेम है, क्योंकि डेट तो चेंज होती नहीं है एक दिन में, जैसा आपको पता है। तो ये था हमारा डिस्प्ले लाइव डेट एंड टाइम का प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद हमारा ये ऑटो सम कैलकुलेशन का पिंग पॉन्ग गेम का। तो ये हमारे थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है जो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया, और आने वाली वीडियोस में मैं और भी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बताऊंगा, और मैं बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा, जैसे वेबसाइट्स हो गई, क्लोन्स वगैरह हो गए, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं आपको बना के दिखाऊंगा जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके। बाकी वेबसाइट्स जो होंगी मैं आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए भी वेबसाइट्स होती हैं वो भी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको आगे चलना है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर है, कोई भी रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जावास्क्रिप्ट में रिस्पॉन्सिव ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उसके लिए हमें रिएक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि उसका फ्रेमवर्क है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों प्रोजेक्ट्स पसंद आए होंगे, और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी, ये भी आपको पसंद आई होगी कि हमने एक ही वीडियो में 3 प्रोजेक्ट्स कवर अप किए हैं, तीनों सिंपल सिंपल, और तीनों आधे घंटे के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन आपके हेल्पफुल ज़रूर थे मुझे उम्मीद है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीज़ों के साथ। तो वीडियो को मिस मत कीजिए करें, और स्टार्ट पॉइंट पूरा देखिए करें ताकि आपको समझ में आया करे वीडियो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की अमेजिंग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।